कहानी की शुरुआत होती है धरती की सतह से हजारों किलोमीटर नीचे छिपी एक रहस्यमयी दुनिया से, जहां आसमान से लेकर गहरे पानी तक हर जगह खतरनाक जीवों का आतंक फैला हुआ है। यही हमारी मुलाकात होती है किंग कॉन्ग से, जो इस पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रक्षक माना जाता है। एक दिन वो एक झील के किनारे पहुंचता है, जहां उसके साथ एक छोटा बंदर भी मौजूद होता है। लेकिन कॉन्ग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सीधे एक जाल की तरफ बढ़ रहा है। छोटे बंदर को पहले ही झील के अंदर छिपे खतरे का एहसास हो चुका था, इसलिए वो जानबूझकर कॉन्ग को पानी में जाने के लिए उकसाने लगता है। लेकिन उसकी चाल इतनी आसान नहीं थी कि कॉन्ग उसे समझ न पाता। कॉन्ग ने बस हवा को सूंघा और तुरंत समझ गया कि आसपास कोई बड़ा शिकार मौजूद है। वो बिना कुछ कहे आराम से पानी में उतर गया और नहाने लगा। दूसरी तरफ छोटा बंदर घबराया हुआ था कि कहीं उसकी चाल पकड़ी न जाए, इसलिए वो पानी पीने का नाटक करने लगा। तभी अचानक झील के अंदर से एक भयानक जीव बिजली जैसी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ा। कॉन्ग अभी पानी में ही था कि एक विशाल ड्रैगन अपने बड़े बड़े जबड़ों के साथ उस पर टूट पड़ा। यह देखकर छोटे बंदर को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है और वो तुरंत अपनी जान बचाने के लिए किनारे की तरफ भाग खड़ा हुआ। जमीन पर तो कॉन्ग अनगिनत लड़ाइयां जीत चुका था, लेकिन पानी के अंदर इस तरह के दुश्मन से उसका सामना पहली बार हुआ था। वो अभी ड्रैगन की चाल समझ ही रहा था कि तभी वो उसे खींचकर झील की गहराइयों में ले गया। लेकिन ड्रैगन ये नहीं जानता था कि जब कॉन्ग गुस्से में आता है तो वो कितना खतरनाक बन जाता है। उधर छोटा बंदर ये सोचकर खुश था कि आखिरकार वो कॉन्ग से हमेशा के लिए छुटकारा पा चुका है। लेकिन अगले ही पल उसके सामने कॉन्ग का विशाल कुल्हाड़ा आकर गिरता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही कॉन्ग ड्रैगन का कटा हुआ सिर उसके पैरों के सामने फेंक देता है। बंदर को उम्मीद थी कि कॉन्ग उसकी धोखेबाजी की सजा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कॉन्ग ने बस अपना कुल्हाड़ा उठाया और उसे आगे चलने का इशारा किया। असल में ये छोटा बंदर नहीं जानता था कि किंग कॉन्ग हजारों सालों से इस दुनिया में बिल्कुल अकेला भटक रहा था। वो हमेशा किसी ऐसे साथी की तलाश में था जो उसकी तरह हो। हर दिन उसे भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता था और खतरनाक भेड़ियों के झुंड उसका पीछा करते रहते थे। एक बार तो सैकड़ों भेड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कॉन्ग किसी तरह छलांग लगाकर उनसे बचता रहा, लेकिन इस बार भेड़िए पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वे लगातार उसे घेरते जा रहे थे। आखिरकार कॉन्ग एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया, जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। भेड़ियों को लगा कि इस बार उनका शिकार आसानी से हाथ लग जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कॉन्ग पहले से ही पूरी तैयारी करके आया है। जैसे ही पहला भेड़िया उसकी तरफ छलांग लगाता है, कॉन्ग का जाल सक्रिय हो जाता है। भेड़िया सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरता है, जहां नुकीले लकड़ी के भाले उसका काम तमाम कर देते हैं। मौका देखते ही कॉन्ग एक भारी पेड़ का तना भी उसी गड्ढे में फेंक देता है। इसके बाद एक एक करके बाकी जाल भी सक्रिय होने लगते हैं। पहाड़ों से विशाल चट्टानें लुढ़कती हुई नीचे आती हैं और भागते हुए भेड़ियों का रास्ता बंद कर देती हैं। लेकिन धूल बैठने के बाद भी कुछ भेड़िए हार मानने को तैयार नहीं थे। तब कॉन्ग गुस्से में एक मरे हुए भेड़िए को उठाता है और अपनी ताकत दिखाते हुए उसे दो टुकड़ों में फाड़ देता है। ये दृश्य देखकर बाकी भेड़ियों की हिम्मत टूट जाती है और वे वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन शिकार मिलने के बावजूद कॉन्ग के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि उसकी एक सड़ी हुई दाढ़ उसे असहनीय दर्द दे रही थी। उसी दौरान पास में छिपी एक छिपकली मौका देखकर मांस का टुकड़ा उठाती है और भागने लगती है। कॉन्ग उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी दूर घाटी से एक आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो आवाज बिल्कुल उसकी अपनी पुकार जैसी थी। एक पल के लिए कॉन्ग को लगा कि शायद आखिरकार उसे अपनी ही जाति का कोई सदस्य मिल गया है। उम्मीद से भरा हुआ वो तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़ता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक अजीब से मेढक की थी। सालों की तलाश के बाद भी कॉन्ग फिर से अकेला रह गया था। ये अकेलापन अब उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगा था। आखिरकार दांत का दर्द इतना बढ़ गया कि उसे इंसानों की मदद लेने पर मजबूर होना पड़ा। मजबूरी में वो इंसानों की दुनिया में पहुंचा और एक पहाड़ी के ऊपर जाकर लेट गया। कुछ ही देर में वैज्ञानिकों की नजर उस पर पड़ गई, लेकिन सुरक्षा के लिए उन्होंने उसे भारी मात्रा में बेहोशी की दवा दे दी, जिससे कॉन्ग तुरंत बेहोश हो गया। इसके बाद शहर के सबसे मशहूर दंत चिकित्सक को बुलाया गया। डॉक्टर ने बिना समय गवाए कॉन्ग के सड़े हुए दांत पर मजबूत स्टील की तार बांध दी। सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी और जैसे ही अंतरिक्ष यान ने उड़ान भरी, एक जोरदार झटके के साथ कॉन्ग का खराब दांत बाहर निकल आया। जब कॉन्ग को होश आया तो उसने देखा कि उसकी पुरानी दाढ़ की जगह अब एक बेहद मजबूत टाइटेनियम दांत लगाया जा चुका है। इस नए दांत के साथ उसे पहले से कहीं ज्यादा ताकत महसूस होने लगी। उसे लग रहा था कि अब वो किसी भी दुश्मन
दुश्मन का सामना कर सकता है। लेकिन तभी अचानक प्रयोगशाला में कॉन्ग की दुनिया से एक रहस्यमयी आपातकालीन संकेत पहुंचता है। ये देखकर सभी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। सच्चाई जानने के लिए तुरंत एक रेस्क्यू मिशन तैयार किया जाता है और कॉन्ग भी उनके साथ जाने का फैसला करता है। वे सभी पोर्टल के जरिए सीधे उसकी दुनिया की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही उनका यान दूसरी तरफ पहुंचता है, एक शक्तिशाली खिंचाव उसे तेजी से नीचे खींचने लगता है। कुछ ही पलों में वे फिर उसी रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाते हैं। घर लौटते ही कॉन्ग को पता चलता है कि उसका खाना चोरी हो चुका है। वो तुरंत अपना विशाल कुल्हाड़ा उठाता है और एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता है। वहीं उसे एक गहरी दरार के भीतर से आती नीली रोशनी दिखाई देती है। सच्चाई जानने के लिए वो बिना सोचे समझे सीधे उस अंधेरी गहराई में छलांग लगा देता है। चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन तभी उसका कुल्हाड़ा अपने आप चमकने लगता है। उसकी रोशनी में कॉन्ग देखता है कि आसपास अजीब चमकते हुए पत्थर बिखरे पड़े हैं, जो उस रोशनी पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अचानक दूर से एक भयानक गर्जना गूंजती है। उस आवाज का पीछा करते हुए कॉन्ग एक विशाल झरने को पार करता है और एक नई छिपी हुई दुनिया में पहुंच जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे एक अजीब सी गंध महसूस होती है, जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। तभी उसके सामने एक विशाल और डरावनी परछाई उभरती है। खतरे को देखते ही कॉन्ग तुरंत अपना कुल्हाड़ा संभाल लेता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है, वो विशाल परछाई छोटी होती जाती है और जब आखिरकार सच्चाई सामने आती है तो कॉन्ग खुद भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कोई राक्षस नहीं था। वो तो पीले फर वाला एक छोटा और मासूम बंदर था। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसा किसी को देखकर कॉन्ग की आंखों में उम्मीद लौट आती है। वो तुरंत घुटनों पर बैठ जाता है, अपना हथियार एक तरफ रख देता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। उसे लगता है कि शायद सामने वाला भी उसे देखकर उतना ही खुश होगा, लेकिन अगले ही पल वो छोटा बंदर अचानक कॉन्ग के हाथ पर जोर से काट लेता है। इतनी मुश्किलों के बाद अपने जैसा किसी को ढूंढने वाले किंग कॉन्ग के लिए उस छोटे बंदर को यूं जाने देना आसान नहीं था, इसलिए वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक विशाल परछाई दिखाई देती है। उसे देखकर कॉन्ग एक पल के लिए चौंक जाता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने ही आकार का एक गंजा गोरिल्ला देखा था। जैसे ही कॉन्ग उसकी तरफ बढ़ता है, पीछे से दो लंबे हाथों वाले गोरिल्ले अचानक उस पर हमला कर देते हैं और उसे जोर से जमीन पर गिरा देते हैं। गंजे गोरिल्ले के चेहरे पर मौजूद मुस्कान साफ बता रही थी कि वे लड़ाई के इरादे से आए हैं। ये देखकर कॉन्ग भी समझ जाता है कि अब टकराव होना तय है। वो तुरंत एक बड़ा पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से उनकी तरफ फेंक देता है। जवाब में गंजा गोरिल्ला भी गुस्से से उसकी ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन कॉन्ग अपनी ताकत और समझदारी का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके सभी को जमीन चटा देता है। यहाँ तक कि जब गंजे गोरिल्ले ने कॉन्ग का कुल्हाड़ा छीन लिया, तब भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और आखिरकार उसे भी पीछे हटना पड़ा। जैसे ही कॉन्ग अपना हथियार उठाने आगे बढ़ता है, वही छोटा पीले फर वाला बंदर अचानक दौड़कर उसके चेहरे पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग उसे भी पकड़ लेता है और मजाकिया अंदाज में उसी को हथियार बनाकर बाकी गोरिल्लों की धुनाई शुरू कर देता है। सभी जानते थे कि वे ताकत में कॉन्ग का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी वे एक एक करके उस पर हमला करते रहे। इसी बीच एक बंदर लड़ते लड़ते गलती से गहरी खाई में गिर जाता है। कॉन्ग फुर्ती दिखाते हुए तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है, लेकिन जिसकी जान बचाई गई थी वही एहसान मानने की बजाय जमीन पर पड़ा चाकू उठाता है और कॉन्ग पर हमला कर देता है। ये देखकर कॉन्ग का गुस्सा भड़क उठता है। वो उसे एक जोरदार लात मारता है और बंदर दोबारा उसी गहरी खाई में जा गिरता है। ये दृश्य देखकर गंजे गोरिल्ले की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो तुरंत वहां से भाग निकलता है। कॉन्ग भी उसे यूं नहीं छोड़ता। वो एक बड़ा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, जो सीधे उसके सिर पर जाकर लगता है। घायल होने के बावजूद वो बिना पीछे देखे भागता रहता है और कुछ बड़बड़ाता हुआ नजरों से ओझल हो जाता है। इसके बाद कॉन्ग पेड़ों के बीच छिपे छोटे बंदर को पकड़कर बाहर निकालता है और उसे जमीन पर पटक देता है। फिर वो गंजे गोरिल्ले का गिरा हुआ चाकू उठाता है और छोटे बंदर को इशारों में आदेश देता है कि उसे उनके ठिकाने तक लेकर चले। बेचारे बंदर के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप आगे चलने लगता है और कॉन्ग उसके पीछे पीछे बढ़ता है। कहानी में फिर आते हैं जहां कॉन्ग ड्रैगन को मार चुका था और आराम से बैठकर उसे खाने लगता है। ये देखकर छोटा बंदर हैरान रह जाता है। वो पास तो आना चाहता था, लेकिन डर की वजह से हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी हालत देखकर कॉन्ग खुद मांस का एक टुकड़ा तोड़ता है और उसकी तरफ बढ़ा देता है। फिर भी छोटा बंदर उस पर भरोसा नहीं कर पाता। ये देखकर कॉन्ग झुंझला जाता है और मांस का टुकड़ा जमीन पर फेंक देता है।
जैसे कह रहा हो कि खाना है तो खा, नहीं तो भूखा रहे। भूख से परेशान छोटा बंदर तुरंत मांस खाने लगता है। हर निवाले के साथ उसकी सोच बदलने लगती है। उसे एहसास होने लगता है कि कॉन्ग उतना बुरा नहीं है जितना उसने समझ रखा था। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है और वो आकर कॉन्ग के पास बैठ जाता है। दोनों कुछ देर तक शांति से साथ समय बिताते हैं। ये नजारा बिल्कुल एक पिता और बेटे के बीच बिताए गए खूबसूरत पल जैसा लग रहा था, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनका सामना एक और बड़े खतरे से होने वाला है। जैसे जैसे वे और अंदर बढ़ते हैं, कॉन्ग को आखिरकार अपने जैसे और जीव दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें देखकर उसका दिल टूट जाता है। वे सभी बेहद बुरी हालत में जी रहे थे। उन्हें दिन रात मजदूरों की तरह काम करने पर मजबूर किया जाता था और उनकी जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। तभी एक बूढ़े बंदर के हाथ से गलती से एक पत्थर गिर जाता है। यह देखकर वहां मौजूद एक गोरिल्ला उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। यह दृश्य देखकर कॉन्ग खुद को रोक नहीं पाता। वह गुस्से में अपना कुल्हड़ा जमीन पर दे मारता है और बूढ़े बंदर को उठाकर अपने पीछे कर लेता है। तभी वहां मौजूद एक पहरेदार गुस्से में उसकी तरफ दौड़ता है और उसे बीच में न पड़ने की चेतावनी देता है। लेकिन अगले ही पल कॉन्ग की बहादुरी बाकी बंदरों के दिलों में भी उम्मीद जगा देती है। उसी समय भागा हुआ गंजा गोरिल्ला दूर खड़ा यह सब देख रहा था। वह तुरंत अपने शासक स्कार किंग के पास पहुंचता है और सारी बात बता देता है। यह सुनते ही स्कार किंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जैसे ही वह अपने सिंहासन से उठता है, उसके रास्ते में आने वाला हर बंदर सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन किंग कॉन्ग बिना डरे वहीं खड़ा रहता है। स्कार किंग उसकी तरफ गौर से देखता है और उसके मुंह में लगे स्टील के दांत को देखकर हंसने लगता है। लेकिन अगले ही पल वह अपना क्रूर चेहरा दिखाते हुए एक बंदर को लात मारकर सीधे उबलते लावे में फेंक देता है। यह दृश्य देखकर कॉन्ग का गुस्सा अपनी सीमा पार कर जाता है। अपनी ताकत दिखाने के लिए स्कार किंग अपने कंधे से जुड़ा हथियार बाहर निकालता है और कॉन्ग को सबक सिखाने की तैयारी करता है। जवाब में कॉन्ग भी अपना कुल्हड़ा उठा लेता है और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अपने लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए स्कार किंग अचानक हमला करता है और कॉन्ग को संभलने का मौका तक नहीं देता। वह अपने हथियार में लगे क्रिस्टल की मदद से बार बार कॉन्ग पर वार करता है। गुस्से में कॉन्ग उसकी तरफ झपटता है, लेकिन ताकत में कमजोर होने के कारण स्कार किंग सीधे भिड़ने की गलती नहीं करता। वह दूरी बनाए रखता है और लगातार हमला करता रहता है, जिससे कॉन्ग को धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। इसी दौरान किंग कॉन्ग का कुल्हाड़ा भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। मौका देखते ही स्कार किंग अपने हथियार को उसकी गर्दन पर अड़ा देता है और उसे पूरी तरह काबू में करने की कोशिश करता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि उसने ये लड़ाई जीत ली है, लेकिन वह किंग कॉन्ग की असली ताकत को अभी भी नहीं समझ पाया था। कॉन्ग अपनी बची हुई पूरी ताकत इकट्ठी करता है, स्कार किंग को हवा में उठा लेता है और जोरदार तरीके से जमीन पर पटक देता है। कुछ ही पलों में वह स्कार किंग को हरा देता है, लेकिन हार मानना स्कार किंग की फितरत में नहीं था। वह फैसला करता है कि अपनी असली ताकत दिखाए बिना वह पीछे नहीं हटेगा। तभी उसके हथियार में लगा रहस्यमय पत्थर चमकने लगता है। उसी समय आसपास मौजूद गोरिल्ले बड़े बड़े पत्थर गिराकर लावे के बहाव को रोक देते हैं। अगले ही पल गुफा के अंदर छिपे एक भयानक जीव की चमकती आंखें दिखाई देती हैं। देखते ही देखते तपती हुई जमीन बर्फ में बदलने लगती है और अंधेरे से बाहर निकलता है टाइटन शिमो, वही प्राचीन दैत्य जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ में जकड़ दिया था। स्कार किंग तुरंत उसे कॉन्ग पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन शिमो के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वह ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। जैसे जैसे स्कार किंग का दबाव बढ़ता है, शिमो दर्द से तड़पने लगता है और मजबूर होकर हमला कर देता है। कॉन्ग फुर्ती दिखाते हुए पहली ही चोट से खुद को बचा लेता है। फिर वह अपना कुल्हाड़ा सामने करके खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन शिमो की ताकत के सामने उसकी हर कोशिश कमजोर पड़ने लगती है। कुछ ही सेकंड में उसके हाथ बर्फ से जमने लगते हैं। ये हमला उसके दाएं हाथ को बुरी तरह घायल कर देता है और उसकी ताकत तेजी से कम होने लगती है। ये देखकर स्कार किंग तुरंत उसे खत्म करने का आदेश दे देता है। तभी पीछे खड़ा छोटा बंदर घबराकर एक सुरंग की तरफ इशारा करता है और कॉन्ग को वहां से भागने के लिए कहता है। उसी समय शिमो एक और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। खतरे को समझते हुए कॉन्ग तुरंत मुड़ता है और पूरी रफ्तार से सुरंग के अंदर दौड़ पड़ता है, लेकिन उसके पीछे सैकड़ों खतरनाक बंदर लगे हुए थे। अच्छी बात यह थी कि इस जंगल में सालों तक रहने के दौरान कॉन्ग ने जगह जगह कई जाल बिछा रखे थे, लेकिन दुश्मनों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि घायल होने के बावजूद वे लगातार उसका पीछा करते रहे और आखिरकार उसे एक
एक ऐसे रास्ते पर घेर लिया जहां आगे कोई रास्ता नहीं बचा था। अब कॉन्ग के पास केवल एक आखिरी जाल बचा था जिस पर उसकी सारी उम्मीद टिकी हुई थी। लेकिन जो बंदर अब तक बार बार जाल में फंस रहे थे वे इस बार सावधान हो चुके थे। उन्होंने जमीन पर पड़ी बेल को देख लिया जो जाल को सक्रिय करने वाली थी। जैसे ही कॉन्ग को एहसास हुआ कि उसकी आखिरी योजना भी नाकाम हो चुकी है, उसे पहली बार अपनी हार सामने दिखाई देने लगी। लेकिन तभी अचानक पहाड़ी के ऊपर लगा जाल अपने आप सक्रिय हो जाता है। अगले ही पल सैकड़ों टन भारी चट्टानें ऊपर से गिरती है और वहां मौजूद लगभग सभी बंदरों को अपने नीचे दबा देती हैं। कॉन्ग हैरानी से ऊपर देखता है और पाता है कि जाल को सक्रिय करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही छोटा बंदर था। अब तोंग बुरी तरह घायल हो चुका था और लड़ने की हालत में बिल्कुल नहीं था, इसलिए वो छोटे बंदर की मदद से इंसानों की तरफ वापस लौटने लगता है। लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि दुश्मनों में से एक बंदर अभी भी जिंदा बच गया है। दूसरी तरफ कॉन्ग के साथ आए वैज्ञानिक जब अपने बेस पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। जांच करते समय उन्हें एक विशाल हाथ का निशान दिखाई देता है जिससे उन्हें अंदाजा होता है कि इस दुनिया में कॉन्ग जितने विशाल जीव और भी मौजूद हैं। आगे बढ़ते हुए वे जंगल की गहराइयों में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक रहस्यमयी यंत्र दिखाई देता है। जैसे ही लड़की उस यंत्र को सक्रिय करती है कई दिशाओं से पानी बहना शुरू हो जाता है। ये पानी मिलकर एक तेज धारा का रूप ले लेता है और जंगल के भीतर बहने लगता है। वैज्ञानिक उस धारा का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक रहस्यमयी जादुई दीवार तक पहुंच जाते हैं। इस दीवार के पीछे जंगल के अंदर एक पूरी दुनिया छिपी हुई थी जिसे बाहर से देखा ही नहीं जा सकता था। जैसे ही वे दीवार को छूते हैं उसमें नीली रोशनी दौड़ जाती है। ये देखकर वे दीवार में एक रास्ता बना लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो नजारा उनके सामने आता है उसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दीवार के पीछे एक ऐसी खूबसूरत और रहस्यमयी दुनिया मौजूद थी जिसके बारे में किसी ने कभी सुना तक नहीं था। जैसे ही वैज्ञानिक उस दुनिया में कदम रखते हैं वहां रहने वाले आदिवासी लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे इंसानों जैसे दिखते जरूर थे लेकिन उनके कपड़े और रहन सहन पूरी तरह अलग थे। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने वैज्ञानिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उन्हें सीधे अपने कबीले में ले गए। वहां पहुंचकर वैज्ञानिकों को पता चलता है कि ये लोग हजारों सालों से धरती के नीचे रह रहे हैं और उस पोर्टल की रक्षा कर रहे हैं जो सीधे इंसानी दुनिया से जुड़ा हुआ है। उन्हें यह भी पता चलता है कि स्कार किंग सालों से इस जगह की तलाश कर रहा था ताकि इस पोर्टल का इस्तेमाल करके वो इंसानों की दुनिया पर कब्जा कर सके। उसी समय इंसानों की गंध का पीछा करते हुए किंग कॉन्ग भी वहां पहुंच जाता है लेकिन जादुई दीवार की वजह से वो अंदर की दुनिया को देख नहीं पाता। तब कबीले के लोग दीवार में एक दरार बनाते हैं जिससे कॉन्ग आसानी से अंदर पहुंचकर इंसानों तक पहुंच जाता है। लेकिन किसी को यह एहसास नहीं था कि पीछे पीछे आ रहा वो बंदर ये सब देख चुका था। जैसे ही कॉन्ग इंसानों तक पहुंचता है उसकी ताकत जवाब दे जाती है और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। वैज्ञानिक देखते हैं कि उसका हाथ बुरी तरह घायल हो चुका है और अब वो किसी काम का नहीं रहा। ये देखकर डॉक्टर तुरंत फैसला करता है कि कॉन्ग का हाथ पूरी तरह बदलना पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक मैकेनिकल आर्म लगाने का विचार आता है। ये वही अत्याधुनिक मैकेनिकल हाथ था जिसे इंसानों ने पहले ही कॉन्ग को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए तैयार किया था। अच्छी बात यह थी कि बेस के नष्ट होने के बावजूद वो उपकरण भूमिगत भंडार में सुरक्षित रखा हुआ था। कुछ ही समय बाद डॉक्टर उसे वहां से निकालकर कॉन्ग के शरीर से जोड़ देता है। इसके बाद मशीन अपने आप घायल हिस्से को पहचानती है और मैकेनिकल हाथ को जोड़ना शुरू कर देती है। जैसे ही उस हाथ के अंदर मौजूद विशेष दवा कॉन्ग के शरीर में पहुंचती है बेहोश पड़ा कॉन्ग नई ताकत महसूस करने लगता है। उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली खुशी साफ बता रही थी कि उसे यह नया हथियार बेहद पसंद आया है। लेकिन तभी अचानक छोटा बंदर जंगल की तरफ से भागता हुआ आता है। वो घबराकर बताता है कि स्कार किंग को पोर्टल का पता चल चुका है और वो शिमो के साथ मिलकर कबीले पर हमला करने वाला है। कॉन्ग समझ जाता है कि अकेले उसके लिए स्कार किंग और शिमो दोनों का सामना करना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उसके पास अब केवल एक ही रास्ता बचा था। उसे इंसानों की दुनिया में जाकर उस प्राचीन दैत्य को जगाना होगा जो कई वर्षों से सो रहा था, गॉडजिला। लेकिन कॉन्ग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिससे वो मदद मांगने जा रहा है वही आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ा खतरा
खतरा साबित होने वाला है। तभी पिरामिड के आसपास की जमीन जोर जोर से कांपने लगती है और नीचे से एक विशाल यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। यही वो स्थान था जहां से पृथ्वी तक पहुंचने वाला पोर्टल खुलता था। कुछ ही देर बाद किंग कॉन्ग उस पोर्टल के जरिए धरती की दुनिया में कदम रख देता है। किंग कॉन्ग की मौजूदगी को महसूस करते ही गॉडजिला की नींद टूट जाती है। वो बिना एक पल गवाए सीधे उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही वो कॉन्ग के करीब पहुंचता है, उसे लगता है कि कॉन्ग एक बार फिर उसे चुनौती देने आया है, इसलिए इस बार वो कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। उसकी आंखों में भरा गुस्सा साफ बता रहा था कि वो कॉन्ग को जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। दूसरी तरफ कॉन्ग तेजी से उसकी तरफ आते हुए गॉडजिला को देखकर अपना हाथ उठाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़ने नहीं आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गॉडजिला सीधे पूरी रफ्तार से कॉन्ग से टकराता है और उसे सैकड़ों मीटर दूर उछाल देता है। कॉन्ग संभल भी नहीं पाता कि गॉडजिला लगातार उसकी तरफ बढ़ता रहता है। मजबूर होकर कॉन्ग पीछे से हमला करता है ताकि किसी तरह उसे शांत कर सके, लेकिन लड़ाई के दौरान रेत गॉडजिला की आंखों में चली जाती है, जिससे उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो तुरंत पलटता है, कॉन्ग के हाथ को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है और उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। इस वार से कॉन्ग पूरी तरह चकरा जाता है, लेकिन गॉडजिला यही नहीं रुकता और तुरंत एक और हमला कर देता है। जब बातों से कोई फायदा नहीं होता तो कॉन्ग भी पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला शुरू कर देता है। भले ही गॉडजिला अपने सबसे शक्तिशाली रूप में था, लेकिन मैकेनिकल आर्म मिलने के बाद कॉन्ग भी पहले जैसा नहीं रहा था। दोनों की ताकत लगभग बराबरी की टक्कर दे रही थी, लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद कॉन्ग समझ जाता है कि इस तरह लड़कर वह गॉडजिला को नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो अचानक उसे पकड़ता है और जबरदस्ती पोर्टल की तरफ घसीटने लगता है। उसी समय धरती के नीचे मौजूद कबीले के लोग स्कार किंग को रोकने के लिए पानी में एक खास लाल द्रव मिला देते हैं। जैसे ही वो द्रव पानी में घुलता है, एक रहस्यमयी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहां मौजूद दो विशाल पिरामिड आपस में जुड़ने लगते हैं। जैसे जैसे दोनों पिरामिड करीब आते हैं, पूरे इलाके की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अस्थायी रूप से खत्म हो जाती है। अचानक हर कोई हवा में तैरने लगता है और स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन पिरामिड पूरी तरह जुड़ पाते उससे पहले ही स्कार किंग वहां पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो एंटी ग्रेविटी सिस्टम को पहचान लेता है और तुरंत शिमो को आदेश देता है कि दोनों पिरामिडों के बीच बर्फ की दीवार खड़ी करके रास्ता रोक दे। तभी पोर्टल के अंदर से एक तेज चमक निकलती है और अगले ही पल मलबे को चीरते हुए गॉडजिला और किंग कॉन्ग बाहर आ गिरते हैं। जैसे ही गॉडजिला की नजर शिमो और स्कार किंग पर पड़ती है, वह तुरंत सारी सच्चाई समझ जाता है कि कॉन्ग उसे यहां क्यों लाया था। बिना एक सेकंड गवाए वो भी कॉन्ग के साथ उनकी तरफ हमला बोल देता है। दूसरी तरफ स्कार किंग और शिमो भी पूरी ताकत के साथ उनकी ओर बढ़ते हैं। अब मैदान में चारों तरफ सिर्फ विनाश ही विनाश दिखाई दे रहा था। जैसे ही ये चारों टाइटन आपस में टकराते हैं, बर्फ टूट जाती है और दोनों विशाल पिरामिड आपस में भिड़ जाते हैं। उनकी टक्कर से निकली ऊर्जा पूरे इलाके की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को खत्म कर देती है। हर चीज हवा में तैरने लगती है, लेकिन इसके बावजूद गॉडजिला तेजी से शिमो की तरफ बढ़ता रहता है। वही चालाक स्कार किंग मौका देखकर कॉन्ग का कुल्हाड़ा उठा लेता है और उसी से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन कॉन्ग अपनी मैकेनिकल आर्म की मदद से उसके हर वार को रोक देता है। कुछ ही देर में लड़ाई का पल्लड़ा पलटने लगता है और कॉन्ग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन दुश्मन ज्यादा होने की वजह से उस पर पीछे से भी हमले होने लगते हैं। ये देखकर छोटा बंदर भी लड़ाई में कूद पड़ता है और पत्थर उठाकर कॉन्ग की मदद करने लगता है। इसी बीच मौका देखकर शिमो गॉडजिला पर हमला करता है और कुछ ही पलों में उसे पूरी तरह बर्फ में जकड़ देता है। लेकिन गॉडजिला भी कोई साधारण दैत्य नहीं था। वह एक ही झटके में सारी बर्फ तोड़कर बाहर निकल आता है। तभी एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण शक्ति वापस लौट आती है। मौका मिलते ही स्कार किंग कॉन्ग की पकड़ से निकल जाता है और सीधे पोर्टल में छलांग लगा देता है। उसे रोकने के लिए गॉडजिला और कॉन्ग भी उसके पीछे पोर्टल में कूद पड़ते हैं, लेकिन इस अफरा तफरी में कॉन्ग का कुल्हाड़ा वही छूट जाता है। दूसरी तरफ इंसानों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया पर कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक समुद्र की लहरें बर्फ के पहाड़ों में बदलने लगती है और अगले ही पल स्कार किंग शिमो के साथ धरती पर पहुंच जाता है। खुले आसमान की रोशनी देखकर वो नीचे मौजूद इंसानों को घूरता है और एक भयानक गर्जना करता है। उसे लगता है कि आखिरकार पूरी दुनिया पर राज करने का समय आ चुका है। वह शिमो को आसमान को बर्फ से ढक देने का आदेश देता है। शिमो ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे आदेश मानना पड़ता है। देखते ही देखते चारों तरफ बर्फ की बारिश होने लगती है और शहर की ऊंची
ऊंची ऊंची इमारतें टूटकर गिरने लगती हैं। जब स्कार किंग को यकीन हो जाता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, तभी अचानक कॉन्ग का एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ता है और उसका विशाल दांत टूटकर जमीन पर जा गिरता है। गुस्से से पागल हुआ स्कार किंग तुरंत पलटवार का आदेश देता है, लेकिन उसी समय गॉडजिला वहां पहुंच जाता है और शीमो को रोक लेता है। अब शीमो की मदद के बिना स्कार किंग ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था, इसलिए वो एक विशाल इमारत उठाकर कॉन्ग की तरफ फेंक देता है। हालांकि इससे कॉन्ग को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। तभी अचानक शीमो पीछे से आकर कॉन्ग की मैकेनिकल आर्म को पकड़ लेता है और उसे दोबारा बर्फ में जमाने लगता है। ये देखकर स्कार किंग को अपनी जीत पक्की नजर आने लगती है, लेकिन वह अपने पीछे खड़े गुस्से से भरे गॉडजिला को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। अगले ही पल गॉडजिला अपनी पूरी शक्ति को जागृत करता है। उसका शरीर चमकदार बैंगनी ऊर्जा से भर जाता है। फिर वह सीधे स्कार किंग पर भयंकर हमला कर देता है। स्कार किंग घबराकर किसी तरह खुद को बचा लेता है और अपने हथियार से जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसका हथियार पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। हथियार टूटते ही वो क्रिस्टल भी जमीन पर गिर जाता है, जिससे शीमो को नियंत्रित किया जा रहा था। यह देखकर स्कार किंग तुरंत उस क्रिस्टल की तरफ दौड़ता है, क्योंकि अब पूरी लड़ाई का नतीजा उसी पर निर्भर था। जो भी उस क्रिस्टल पर कब्जा कर लेता, जीत उसी की होती। तभी छोटे बंदर की नजर कॉन्ग के पीछे छूटे कुल्हाड़े पर पड़ती है। वो बिना देर किए नीचे छलांग लगाता है, कुल्हाड़ा उठाता है और सीधे इंसानों की दुनिया में पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़े क्रिस्टल पर पड़ती है, वो पूरी ताकत से कुल्हाड़ा घुमाता है और एक ही वार में उसे चकनाचूर कर देता है। क्रिस्टल टूटते ही शीमो पूरी तरह आजाद हो जाता है। ये देखकर गुस्से से भरा स्कार किंग छोटे बंदर को पकड़कर मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी कॉन्ग बीच में आ जाता है और लगातार कई जोरदार मुक्के मारकर उसे पूरी तरह परास्त कर देता है। अब क्रिस्टल के बिना स्कार किंग की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ आजाद हुआ शीमो गॉडजिला की तरफ देखता है, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रहा हो, और फिर हजारों सालों में पहली बार वो वही करता है जो वो हमेशा से करना चाहता था। एक ही पल में वो स्कार किंग को बर्फ की मूर्ति में बदल देता है। अगले ही सेकंड कॉन्ग उसे हवा में उछालता है और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है। टकराते ही स्कार किंग का शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। इसके साथ ही ये भयानक युद्ध आखिरकार खत्म हो जाता है, लेकिन अभी दुनिया को फिर से सामान्य बनाना बाकी था। तब गॉडजिला आसमान की तरफ देखता है और अपनी विशाल ऊर्जा छोड़ता है। उसकी ऊर्जा काले बादलों को चीर देती है और धीरे धीरे सूरज की रोशनी एक बार फिर धरती पर लौट आती है। इसके बाद गॉडजिला अपने क्षेत्र में वापस जाकर गहरी नींद में सो जाता है। वही किंग कॉन्ग अपने नए साथी के साथ धरती के अंदर वाली दुनिया में लौट जाता है, जहां वो अपने कबीले के साथ एक नई शुरुआत करता है। फिल्म यही खत्म होती है। हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें बहुत ही शानदार वीडियोस आने वाली है।